अब भरत जी महाराज कहते हैं हिरण बनने के बाद भी उनको वही भजन का प्रभाव था, पूर्व जन्म की बातें याद रहता है। अब भरत जी महाराज क्या करते हैं, उन्होंने विचार किया हिरण बन गया, मुझे हिरण का जन्म मिला है, लेकिन अभी भी मैं भगवान को याद करता रहूंगा। उसी क्षेत्र में रह करके भगवान का चिंतन करते रहे। फिर मृत्यु हुआ, तीसरे जन्म में प्रभु कृपा से मनुष्य का शरीर मिल गया। अब भरत जी महाराज विचार करते चाहे कुछ भी हो जाए इस जन्म में मैं प्रभु को पाकर ही रहूंगा। तो भगवान का भजन करते हैं, अब किसी से बात तक नहीं करते। भरत जी कभी किसी को कोई जवाब नहीं देते, जो जैसा बोले वो कर देते थे, सबका काम कर दिया और अपना प्रभु नाम में मगन रहा करते थे। भाभी जी को लगा कि ये भरत कैसा है, खाता रहता, इतना मोटा है, कभी काम नहीं करता। अब भाभी जी ने सोचा, देखो भाभियों को बड़ा टेंशन रहता, अगर देवर घर में पड़ा रहे, काम ना करे, फालतू में खाता रहे तो उनको बड़ा गुस्सा आता। अब भाभी जी ने कहा कि ये कैसा देवर मिला, बिल्कुल काम नहीं करता, मोटा होता जा रहा है, खाता रहता है। भाभी ने कहा कि आज तो काम करवाऊंगी। भरत जी महाराज गए, भाभी ने कहा भैया जाइए और वहाँ खेत में हमने फसल लगाया उसका रक्षा करो। भरत जी बोले ठीक है, चले गए। अब वहाँ पर जैसे फसल का रक्षा करने के लिए गए थे, भरत जी ने देखा एक दो चिड़िया आकर के खाने लगे। तो भरत जी ने सोचा इसमें मैं क्यों रोकूं, खेत भी राम जी का है, ये भी जीव भी राम जी के हैं, ये अन्न भी राम जी का है, तो मैं कौन होता रोकने वाला। खूब खाने दिया। राम जी के चिड़िया राम जी का खेत, राम जी के चिड़िया राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया भरो अपना